नमस्कार, मैं हिमानी प्रिया और आप देख रहे हैं व्यू वन न्यूज। आज की बड़ी और अहम रिपोर्ट भारत बांग्लादेश रिश्तों की उस मुलाकात पर है जिसने आने वाले दिनों की कूटनीति और सुरक्षा सहयोग को नई दिशा दे दी है। दिल्ली में बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने डोभाल को बांग्लादेश आने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया। यह सिर्फ एक विजिट का न्योता नहीं था, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और भविष्य की रणनीतिक संयोजनाओं को और मजबूत देने का संकेत था। यह मुलाकात बेहद शांति में हुई, लेकिन अंदर की चर्चा के मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट और गहरे थे। भारत और बांग्लादेश पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सीमा प्रबंधन और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे के बेहद महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। दोनों देश समझते हैं कि आज की परिस्थितियों में सुरक्षा सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रह गई, यह साइबर स्पेस, सी रूट्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तक फैली हुई है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए यह मुलाकात आयोजित की गई और दोनों पक्षों ने माना कि इस सहयोग को और मजबूत किया जा सकता है। बैठक के दौरान बांग्लादेश के एनएसए ने भारत की उन कोशिशों की सराहना की जिनमें भारत ने हमेशा बांग्लादेश की सुरक्षा और विकास हितों को प्राथमिकता दी है, चाहे सीमा पार अपराध की बात हो या कट्टरपंथी गतिविधियों पर नजर रखने की। भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहे हैं। डोभाल और बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल के बीच इसी नियंत्रण सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। बांग्लादेश की ओर से कहा गया कि अगले कुछ महीनों में सुरक्षा सहयोग को लेकर कई नई गतिविधियां शुरू की जाएंगी और इन सब का आधार यही मुलाकात बनेगी। मुलाकात में मैरीटाइम सिक्योरिटी भी एक अहम विषय रहा। बंगाल की खाड़ी आज जियोपॉलिटिकल रूप से बेहद महत्वपूर्ण बन चुकी है। चीन का प्रभाव, इंडो पैसिफिक रणनीतियां, मरीन ट्रेड रूट्स, ये सभी कारक भारत और बांग्लादेश दोनों को एक दूसरे की भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं। इसी वजह से दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि समुद्री निगरानी को मजबूत किया जाए, नियमित पेट्रोलिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ाया जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत संयुक्त कार्रवाई की जाए। इस विषय पर बांग्लादेश के एनएसए ने डोभाल को विशेष रूप से अपने देश आने का निमंत्रण दिया ताकि वे खुद देख सके कि बांग्लादेश किस तरह इन प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। चर्चा का एक बड़ा विषय सीमा प्रबंधन पर भी केंद्रित रहा। भारत बांग्लादेश सीमा दुनिया की सबसे लंबी और सबसे सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक मानी जाती है। यहाँ रोजाना व्यापार, आवाजाही और स्थानीय मुद्दों के चलते कई तरह की चुनौतियाँ सामने आती है। डोभाल और बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल ने सीमा पर निगरानी बढ़ाने, तस्करी रोकने, अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर नए संकेत विकसित करने पर सहमति जताई। दोनों देशों के अधिकारियों ने माना कि सीमा पर शांति सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ा संवेदनशील विषय है। इस मुलाकात का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था इंटेलिजेंस कोऑपरेशन। हाल के समय में कट्टरपंथी संगठनों, ड्रग नेटवर्क्स और साइबर हमलों ने दक्षिण एशिया की सुरक्षा को चुनौती दी है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश मिलकर इन खतरों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। डोभाल ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग को और सरल और तेज बनाया जाए ताकि किसी भी संभावित खतरे को शुरुआत स्तर पर ही रोका जा सके। बांग्लादेश के एनएसए ने इस सुझाव का समर्थन किया और कहा कि आने वाले महीनों में दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच कई संयुक्त गतिविधियां निर्धारित की जाएंगी। बातचीत में बांग्लादेश ने भारत के साथ अपने आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का भी जिक्र किया। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को लेकर कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और सांस्कृतिक संबंध हमेशा से बेहद मजबूत रहे हैं। बांग्लादेश की तरफ से डोभाल को दिया गया निमंत्रण केवल सुरक्षा से जुड़े संवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बड़े राजनीतिक मैसेज का हिस्सा है। दोनों देशों की सरकार इस बात को समझती है कि विकसित, शांत और सुरक्षित दक्षिण एशिया तभी बन सकता है जब भारत और बांग्लादेश जैसे देश मिलकर काम करे। इस मुलाकात का माहौल पूरी तरह सकारात्मक रहा। डोभाल ने भी बांग्लादेश की एनएसए के निमंत्रण को महत्व देते हुए कहा कि भारत हमेशा बांग्लादेश को सिर्फ एक पड़ोसी के रूप में नहीं बल्कि
एक विश्वसनीय साझेदार की तरह देखता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत की सुरक्षा एजेंसी और विदेश मंत्रालय मिलकर इस सहयोग को अगले स्तर पर ले जाएंगे। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने ये भी माना कि हाल के समय में वैश्विक स्तर पर जो बदलाव हो रहे हैं उनमें दक्षिण एशिया की भूमिका और महत्व बढ़ा रहा है, इसलिए क्षेत्रीय सहयोग अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। बैठक के अंत में माहौल सहज और दोस्ताना रहा। बांग्लादेशी एनएसए ने कहा कि भारत के साथ उनका संवाद हमेशा आसान और खुला रहा। वे उम्मीद करते हैं कि डोभाल जल्द ही ढाका यात्रा करेंगे। इस मुलाकात ने दोनों देशों के बीच भरोसे को और बढ़ाया और ये संकेत दिया है कि भारत और बांग्लादेश आने वाले वर्षों में सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में मजबूत साझेदार बने रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए व्यू वन न्यूज।